हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो यूके ट्रिपल एससी का जो सिलेबस दिया हुआ है कनिष्ठ सहायक का उस पर आधारित है। पिछले वीडियो में हमने कहा था कि आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है जीएस में, तो उसमें इतिहास वाली यूनिट में मैंने आपको बताया था क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। आज पॉलिटिकल वाली आपकी जो पॉलिटिकल साइंस का आपका यहाँ पर सिलेबस दिया है उस पर हम चर्चा करेंगे कि आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। सबसे पहली बात तो यह है कि पॉलिटिकल साइंस आपका जो राजनीति विज्ञान का जो भाग 2 है जीएस वाले पार्ट में, इसमें आप देख रहे हो ये जो आपका जीएस वाला जो हिस्सा इन्होंने दे रखा है, इसमें पॉलिटिकल साइंस में राष्ट्रीय आंदोलन दे दिया है जो आप इतिहास में पढ़ चुके होंगे, यहां आपको करने की जरूरत नहीं है। असहयोग आंदोलन इतिहास में कर चुके होंगे, पढ़ने की जरूरत नहीं है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, गांधीवाद, भारतीय राज्य व्यवस्था, यहां से आपको करना है। अब भारतीय राज्य व्यवस्था में आपको क्या करना है, थोड़ा इसको सुन लीजिए, ये सिलेबस छोड़ दीजिए। जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं इन्हें आप सही ढंग से कर लीजिएगा। पहला टॉपिक संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास, इसे आप रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर 1813 का, 1833 का, 1853 का, 1861 का और आपका 1873 का, 1893 का, 1909 का मॉर्ले मिंटो, 1919 का चेम्सफोर्ड, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1946 का जो कैबिनेट मिशन आया था उससे संबंधित है। और उसके बाद इनको बहुत आप डेप्थ में मत पढ़िएगा, इनके पॉइंटों को, इनके जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जैसे आपके रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ था, कोर्ट की स्थापना हुई थी, या चार्टर 1913 के चार्टर में आपका व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, पूर्ण नहीं हुआ था। चीन से होने वाले चाय का जो व्यापार था उस पर आपका अंग्रेजों ने अभी भी एकाधिकार रखा था, बाकी सबके लिए खोल दिया था। और भारतीय शिक्षा के लिए जो आपके सरकारी प्रयास है वो शुरू हुए थे। 33 में जैसे आपका व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त। 53 में आपका भारत में सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा और भारत में विधायकों का शुरुआत इसी से हुई थी, ठीक है। 61 में आपका 3-4 चीजें हैं, न्यायालयों की जो आपके स्थापना है, आईपीसी है, ठीक है, इन सारी चीजों को करना है। 9 में मॉर्ले मिंटो सुधार में आपको पता है पृथक निर्वाचन मंडल है। 1919 में आपका प्रांतों में द्वैत शासन है। 1935 में 3-4 चीजें हैं आपके, एक तो केंद्र में द्वैत शासन है, उसके अलावा 2 स्टेटों का गठन है, आपके सर्वोच्च न्यायालय का गठन है, संघ लोक सेवा आयोग का गठन है, ये 4-5 चीजें उसमें होंगी। और कैबिनेट मिशन के बाद जो आपका संविधान निर्मात्री सभा का गठन हुआ, गठन से भी क्वेश्चन पूछता है। और उसके अलावा संविधान निर्मात्री सभा की कितनी आपकी बैठकें हुई, उनमें क्या क्या आपके कौन अध्यक्ष चुने गए, कौन स्थायी थे कौन अस्थायी थे, उनकी डेटें, आपका जो प्रस्तावना का जो विधेयक था वो कौन लाया था, कब लाए थे यह, और संविधान अंतिम रूप से किस दिन पारित हुआ था, और संविधान किस दिन प्रारंभिक लागू किया गया, जैसे 26 नवंबर जो विधि दिवस है 1949, और पूर्णतः लागू 1950 में 26 जनवरी के दिन हुआ। यहां तक तो ये करना है। उसके बाद भारतीय संविधान में विदेशों से क्या लिया है, जैसे मौलिक अधिकार कहां से लिया है, मूल कर्तव्य, ये ध्यान में रखने हैं। उसके बाद आओगे आप भारत के जो आपके संविधान है उसमें, संविधान ही पढ़ना है मूल रूप से आपको। अब कौन से टॉपिक पढ़ने हैं संविधान में, देखो आपको पहले 12 की 12 अनुसूचियां याद होनी। अनुसूची 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, 12 की 12 अनुसूचियां पता होनी चाहिए किसमें क्या है के संबंध में। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, किस अनुसूची में क्या है। जैसे 12वीं अनुसूची में आपका क्या है, जो नगरीय निकाय हैं। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज, 10वीं में दल बदल, 9वीं में भूमि सुधार, 8वीं में भाषाएं, 7वीं में आपके राज्यों और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन। ऐसे याद रखने हैं इनको, और यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा। फिर भाग 1 आपको पूरा करना होगा, अनुच्छेद 1, 2, 3, 4, भारत के राज्य क्या है, भारत क्या है, राज्यों का संघ है, कितने राज्य हैं और इसमें क्या व्यवस्था है, ठीक है, कैसे राज्यों का गठन किया जा सकता है, इसकी शक्ति किसको है। उसके बाद भाग 2 ये पूरा करना पड़ेगा। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, ये पूरा करना होता है। भाग 3 पूरा करना होता है
मौलिक अधिकार वाला। एक एक अनुच्छेद याद होनी चाहिए, 1 से लेकर के 51 तक हर अनुच्छेद याद रखना है किस अनुच्छेद में क्या है। भाग 4 आपका जो नीति निर्देशक तत्व है ये आपको करना पड़ेगा। इसके बाद भाग 4 के बाद आप टॉपिक वाइज करोगे, जैसे आपको राष्ट्रपति करना है उससे अनुच्छेद, उसकी शक्तियां, ठीक है। उसके बाद उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद, महान्यायवादी, उसके बाद आप आओगे संसद में, संसद के दोनों अंग, लोकसभा भी और राज्यसभा, लोकसभा की शक्तियां, राज्यसभा की शक्तियां से संबंधित अनुच्छेद। उसके बाद आओगे आप संसदीय विधेयक जो होते हैं उन विधेयकों में अनुच्छेद 108 जो संयुक्त आपके जो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, 110 धन विधेयक, 112 वित्त विधेयक, मतलब 114 विनियोग विधेयक या उनको प्रस्तुत किए जाने के जो अनुच्छेद 117 है, अनुच्छेद 123 है राष्ट्रपति का अध्यादेश, अनुच्छेद 124 मतलब यहां से संसद में ये सारी अनुच्छेद 124 तक करने हैं, 123 तक करने हैं। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय, न्यायाधीश जरूर कर लीजिएगा। न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, कैसे की जाती है, क्या योग्यताएं होती हैं और क्या उनका कार्यकाल या अवधि होती है, वो करना बहुत जरूरी है न्यायाधीश वाले में। उसके बाद अगर आप देखोगे तो उसमें अनुच्छेद 124, 125, 127 भी इंपॉर्टेंट है, तदर्थ 129 इंपॉर्टेंट है, अभिलेख, अनुच्छेद 131 इंपॉर्टेंट है आपके, इसको बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय का प्राथमिक क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 137 अपने जो डिसीजन है उनकी रिव्यू लेने की शक्ति, और अनुच्छेद 143 जिसमें राष्ट्रपति को सलाह देता है आपका सर्वोच्च न्यायालय। उसके बाद आपको अनुच्छेद 148, 49, 50, 51 सभी करने होंगे क्योंकि उसमें होगा सीएजी। फिर 152 भी करना पड़ेगा क्योंकि उसमें होगा राज्यपाल, राज्यपाल पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद राज्य की मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, राज्य की मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री, और वो कौन चयन करता है, कितने समय के लिए होते हैं, क्या कार्यकाल होता है। उसके बाद आप आओगे अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता, जैसे महान्यायवादी है राज्य में महाधिवक्ता पढ़ोगे। फिर उसके बाद विधानमंडल, राज्य विधानमंडल आपका एक सदनात्मक भी हो सकता है, इसीलिए आपको विधानसभा करनी पड़ेगी, और विधान परिषद, विधान परिषद में आपको यह ध्यान रखना है कि विधानसभा परिषद का गठन कैसे होता है वो पढ़ना है। उसके बाद सीधे जाओगे आप 213-14 मतलब जो राज्य के लिए न्यायालय है, मतलब उच्च न्यायालयों को, उसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, कितने समय के लिए होती है और उनके लिए क्या योग्यताएं हैं, ये ध्यान में रखना। उसके बाद आप जाओगे सीधे 243, 242, 43 पूरा करना है क्योंकि यह है आपका पंचायती राज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला टॉपिक राज्य विधानमंडल के बाद आप करोगे पंचायती राज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद पंचायती राज के बाद अगला टॉपिक केंद्र राज्य संबंध। अब केंद्र राज्य संबंध में कौन से अनुच्छेद पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, 245, 249, 262, 263, 265, 266, 269, 275 और 280 वित्त आयोग, ठीक है। इतने अनुच्छेद इसके इंपॉर्टेंट होंगे केंद्र राज्य संबंध के। वनडे एग्जाम के लिए यही अनुच्छेद पूछे जाएंगे, 245, 246, 249, 262, 263, 265, 266, 269, 275, 280 कहीं भी देख लेना यही होंगे। और केंद्र राज्य संबंधों पर समितियां पूछता है, आयोग पूछता है, खासकर आपका सरकारी आयोग और मदन मोहन पुंछी आयोग। आयोग याद रख लेना, इन आयोगों का संबंध किससे है। हाँ, पंचायती राज में भी आयोग पढ़ लेना आप, बलवंत राय मेहता कमेटी है, आपका अशोक मेहता कमेटी है, उसके अलावा LM सिंघवी कमेटी है, ये 5-6 जो कमेटियां बनी है
वो किससे संबंधित है पूछता है, इसमें इस कमेटी की सिफारिशें कम पूछी जाती है, ये ध्यान रखना। वित्त आयोग के बाद 280 के बाद अगला अनुच्छेद पढ़ोगे आप 300 को 300 को संपत्ति का मौलिक अधिकार, क्योंकि यह अधिकार मौलिक अधिकार से हटा करके किसमें आ गया, कानूनी अधिकार में। 301 को व्यापार की शक्ति, मतलब पूरे देश में व्यापार करने की निर्बाध शक्ति जो देता है 300। इसके बाद 312 करोगे अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यसभा का विशेषाधिकार है, इसलिए ये करना जरूरी है। फिर 312 के बाद 315 लोक सेवा आयोग, केंद्र के लिए संघ लोक सेवा आयोग, राज्य के लिए। उसके बाद अगला करोगे आप 324 निर्वाचन आयोग, निर्वाचन, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। उसमें निर्वाचन आयोग क्या है, कितने सदस्य, कब ये 1 सदस्य से 3 सदस्य बना, इसमें कितने आपके सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, उन्हें हटाए जाने की प्रक्रिया क्या होती है, ये सब में होगा हटाए जाने की प्रक्रिया। सीएजी में भी, महान्यायवादी में भी, निर्वाचन आयोग में भी, और आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के मामले में भी हटाए जाने की प्रक्रिया और नियुक्ति के लिए जो आपकी योग्यताएं हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और इनके कार्यकाल। ठीक है। उसके बाद 324 के बाद अगला पढ़ोगे आप अनुच्छेद 338 पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एससी एसटी आयोग हुआ करता था, अब केवल एससी आयोग है, क्योंकि 338 में आपका क जोड़ करके एसटी शेड्यूल कास्ट के लिए अलग आयोग बना दिया गया है। उसके बाद 340 पढ़ना है, ओबीसी आयोग। फिर उसके बाद 343 से 351 तक ये राजभाषा पढ़ लीजिएगा पूरा। इसके बाद 352, 356, 360 ये तो राष्ट्रपति की शक्ति में पढ़ोगे आप, आपात उपबंध। ठीक है, तीनों प्रकार के आपात उपबंध। लगाता कौन है, कैसे लगता है, कितने समय के लिए लगता है, कौन अनुमोदित करता है, कैसे हटाया जा सकता है, लगने के दौरान क्या प्रभाव होंगे। आपातकाल में सारी चीजें करके जाना है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल में भी, राज्यों में आपातकाल में भी, और वित्तीय आपातकाल में भी। इसके बाद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये आपको करके जाने हैं। मैं एक बार शॉर्ट में आपको बता दूं, 12 की 12 अनुसूचियां, प्रस्तावना की शब्दावली, और आपका संविधान सभा के जो भी आपके प्रोसेस चली थी उसको, और उसके अलावा विदेशों से लिए गए आपके जो हमारे संविधान के प्रावधान हैं उनको। ये तो हो गई किसकी बात, संविधान से पहले की बात जो शुरू होता है। अब जब भागों में आओगे तो भाग 1 पूरा करना है, भारत और उसका संघ क्षेत्र। 2 नागरिकता पूरा करना है। 3 मौलिक अधिकार पूरा करना है। 4 नीति निर्देशक तत्व पूरे करने हैं। 5 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, उनके द्वारा पास किए जाने वाले कानून। ठीक है, मतलब उनके अनुच्छेद। आपको अनुच्छेद 108, 110, 112, 114, 117 ध्यान में रखने हैं, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट करना है। सुप्रीम कोर्ट में 124 से लेकर के 124, 127, 129, 131 और 137, 143 ये अनुच्छेद याद रखने हैं, ध्यान में रखिएगा। ये वीडियो आप पॉज करके देख लीजिएगा, आपके लिए हर जगह पॉलिटिकल साइंस में जो भारत का संविधान पढ़ना है वो यही होगा। बाकी जो इसने दे रखा है ना ऊपर का पॉलिटिकल साइंस वाले उसमें सिलेबस में, वो सब इतिहास में आपका कवर हो जाएगा, उसके लिए अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और जितने भी टॉपिक दे रखे हैं इनको छोड़ दीजिएगा आप, आपको मैं जो बोल रहा हूं इनको आप कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद संविधान में आप सर्वोच्च न्यायालय के बाद सीएजी करोगे सीधे। सीएजी के बाद राज्यपाल, राज्यपाल के बाद राज्यों की मंत्रिपरिषद, राज्यों का महाधिवक्ता, राज्यों के विधान मंडल, उसमें विधान परिषद भी और विधानसभा भी। उसके बाद राज्यों के लिए आपका उच्च न्यायालय। उसके बाद आपके राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बाद आपको करना है पंचायती राज। पंचायती राज ढंग से कर लीजिएगा। उसके बाद केंद्र और राज्यों के संबंध में आप अनुच्छेद याद रखोगे, और 2 समितियां, मदन मोहन पुंची और सरकारी आयोग। अनुच्छेद 245, 246, 249, 262, 263, 265, 266,
269, 275, 280 वित्त आयोग जो होता है 280 में। उसके बाद 300, 301, 312, 315 ये अनुच्छेद याद रखने। फिर उसके बाद निर्वाचन आयोग पढ़ना पड़ेगा, निर्वाचन आयोग की नियुक्ति वगैरह भी पढ़नी है। उसके बाद एससी और एसटी आयोग, ओबीसी आयोग ये पढ़ने हैं। फिर राजभाषा पढ़ना है, राजभाषा के सभी अनुच्छेद ध्यान में होने चाहिए, ये ध्यान में रखना। उसके बाद आपका आपात उपबंध तीनों ढंग से पढ़ने हैं। उसके बाद आपके संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये संविधान में से आपको छांट करके इतना अगर आप ध्यान से कर लोगे तो पॉलिटिकल साइंस में अगर 8 नंबर का आएगा तो 6 आपके कवर हो जाते हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण आपके एक्ट हैं, जैसे पर्यावरण से लेकर के है, कोई सामाजिक सुरक्षा को लेकर के है, जैसे एनएसए, रासुका वगैरह होते हैं, या पर्यावरण को लेकर के भारत में लाए गए महत्वपूर्ण जो अधिनियम है, जिन्हें हम आपका संसदीय अधिनियम होते हैं वो, और उसके अलावा भारत की रेगुलेटरी संस्थाएं हैं, जैसे सेबी है, आईआरडीए है, या आपका ट्राई है, या आरबीआई है, इनको करना होता है। अगर इतना आपने, या सीबीआई, ईडी, या फिर आपके जो भारत सरकार के महत्वपूर्ण सुरक्षा बल हैं और उसके अलावा खुफिया एजेंसियां हैं, ये अगर आपने कर रखे हैं पॉलिटिकल साइंस में तो आपको ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल साइंस में 80+ स्कोर आपका हो जाएगा परसेंट में। अगर हम बात करें 10 नंबर का पॉलिटिकल साइंस आए तो 8 कवर हो जाएगा, जितने टॉपिक मैंने कहे हैं अगर ये क्लियर कर लें। बाकी इनमें जाओगे तो क्या ये जो व्यवस्था है ये आपको सिलेबस ही समझ में नहीं आएगा। इसीलिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे कोई भी कनिष्ठ सहायक की तैयारी वाले हों, या आपका पुलिस की तैयारी वाले हों, या वनारक्षी की तैयारी, या जो लेक्चरर वगैरह का भी दे रहा है स्क्रीनिंग, उनको इतने ही टॉपिक करने हैं। इन टॉपिकों को करके वो उत्तराखंड की किसी भी परीक्षा के लिए अपने वनडे एग्जाम यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम के लिए अपनी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी पूरी कर लेगा। ये टॉपिक आपको जरूरी पढ़ने हैं, क्योंकि इन टॉपिकों से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा ही नहीं से, हर बार कभी किसी से आएगा, कभी किसी से, लेकिन टॉपिक यही है। घुमा फिरा करके जो टॉपिक मैंने बोले हैं आप पुराने 10 पेपरों में देख लीजिएगा, यही टॉपिक होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और उसके बाद में कल ज्योग्राफी में आपको कैसे तैयारी करनी है, हर परीक्षा के लिए ज्योग्राफी कम समय में बेहतर कैसे बनाई जाती है, उसके लिए एक और वीडियो लाऊंगा। उसके बाद फिर इकोनॉमी और कंप्यूटर वाला वीडियो लेकर के फिर उसमें आपका उत्तराखंड का, उसके बाद फिर मैं आपके लिए जो क्लासेज वगैरह, प्रैक्टिस सेट वगैरह चलाता हूं वो लेकर के आऊंगा। फिलहाल आपको सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है कि किन क्षेत्रों से हमें पढ़ाई करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं होता है कि क्या पढ़ना है, क्योंकि हर कोई कोचिंग वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकता है, और सिलेबस देख करके उन्हें इन शब्दों की यही समझ में नहीं आता है कि ये हम इनमें से क्या पढ़ें क्या छोड़ें, या ये कौन सी किताब में मिलेगा। इसीलिए मैं आपको एक कोर सिलेबस बता दे रहा हूं कि ये आपको आ जाए तो आपका बेस क्लियर हो जाता है। उसके बाद आपके लिए किसी भी एग्जाम में पार्टिसिपेट करना और अच्छे नंबर लाना एक आसान काम हो जाता है। जितना सिलेबस मैंने बता रखा है ये आप जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। धन्यवाद।